नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच भारी शोर शराबा। राज्यसभा ने आज संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 किया पारित। जेएसएससी योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार द्वारा पुनः एसआईटी का किया गया गठन और ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भानु प्रताप को आमने सामने बैठाकर शुरू की पूछताछ। हेमंत सोरेन 5 दिन और भानु प्रताप 4 दिनों के लिए रिमांड पर। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कथित जमीन घोटाले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल कर लिया। फ्लोर टेस्ट में सत्ता पक्ष के समर्थन में 47 और विरोध में 29 वोट मिले। 3 सदस्य अनुपस्थित रहे और 1 सदस्य तटस्थ रहे। राज्यसभा ने आज संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिए हैं। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 को संशोधित कर आंध्र प्रदेश की बोंडोत पोरजा, खोंड पोरजा तथा कोंडा सवारस समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना है। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 और संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन कर ओडिशा की अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची में बदलाव करना है। 2 समुदायों को इस सूची में हटाया भी जाएगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आंध्र प्रदेश के बोंडो पोरजा, खोंड पोरजा तथा कोंडा सवारस 3 विशेष रूप से अति पिछड़े जनजातीय समूह को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक 75 साल बाद लाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार खूंटी जिले में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट तथा निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण विषयों के प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता वाहन सह मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वाहन का संचालन किया जा रहा है। ईवीएम मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन के माध्यम से तिथिवार जिले के खूंटी तथा तोरपा विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों में जाकर ईवीएम वीवीपैट के संबंध में सभी जरूरी जानकारी मतदाताओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। आमजनों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर वोटर्स अवेयरनेस कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है। वीडियो के सॉन्ग मेकिंग, शॉर्ट फिल्म मेकिंग, रील्स और पोस्टर प्रतियोगिता होगी। इसमें भाग लेने के लिए 31 मार्च तक CEO झारखंड contest@gmail.com पर आवेदन किए जा सकते हैं। प्रतिभागी सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट में CEO झारखंड को टैग कर सकते हैं। वीडियो सॉन्ग और फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता में 50,000 रुपए तक, रील्स मेकिंग में 20,000 रुपए तक और पोस्टर डिजाइनिंग में 15,000 रुपए तक का नकद पुरस्कार जीत सकते हैं। धनबाद और चतरा जिले में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 10 फरवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 2 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को DEC और एल्बेंडाजोल की गोली का सेवन कराया जाएगा। चतरा जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने आज इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 10 फरवरी से 25 फरवरी तक चलने वाले अभियान में बूथों के माध्यम से दवा दी जाएगी। इस अभियान के तहत जिले के 797 बूथों पर 10 फरवरी के दिन दवा दी जाएगी। धनबाद में लगभग 10,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मी, सहिया का इसमें सहयोग लिया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर आज सदर अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। फाइलेरिया रोधी दवा सभी सरकारी और निजी स्कूलों और अस्पतालों में खिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के साथ बैठक करके स्कूलों को चिन्हित किया गया है। इस दौरान स्कूलों में फाइलेरिया को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। गोड्डा जिले के जनजातीय बहुल सुंदर पहाड़ी प्रखंड तिलाबाद और कर्माटांड में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत स्तर पर विकासात्मक योजनाओं से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए भ्रमणशील वाहन के माध्यम से सरकार के विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। खूंटी जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए कर्रा प्रखंड के जुरदाग, बीचागड़ा तथा जबरा गांव में मुरहू प्रखंड के अदियलडी गांव में लगाई गई 5.5 एकड़ जमीन में लगाई गई पोस्ते की खेती को नष्ट किया गया। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देश पर छापेमारी कर पोस्ते की खेती और अफीम उत्पादन में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों को पोस्ते की खेती से होने वाली हानि और कानूनी उलझनों के प्रति भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार द्वारा पुनः SIT का गठन किया गया है। इसका नेतृत्व संजीव कुमार बेसरा, पुलिस उपाधीक्षक सदर रांची करेंगे। SIT में 4 पुलिस निरीक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। इससे संबंधित आदेश वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा जारी कर दिया गया। मालूम हो कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 28 जनवरी 2024 को निर्धारित था, परंतु परीक्षा संचालन के पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गया। इस घटना के उपरांत तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सदर के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। कांड के अनुसंधानकर्ता का स्थानांतरण रूटीन प्रक्रिया के तहत इस जिला से अन्यत्र हो गया। इसलिए संजीव कुमार बेसरा, पुलिस उपाधीक्षक सदर रांची को इस कांड के अग्रतर अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता के रूप में नामित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम बड़गाई अंचल के राजस्व निरीक्षक हल्का कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को होटवार जेल से लेकर आज एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची। ईडी ने भानु प्रताप को 4 दिनों के रिमांड पर लिया है। ईडी के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 2 फरवरी को ईडी ने 5 दिनों की पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को रिमांड पर लिया है। बुधवार को रिमांड अवधि समाप्त हो रही है। बड़गाई अंचल स्थित 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन की खरीद बिक्री के मामले में ही भानु प्रताप प्रसाद को भी ईडी ने रिमांड पर लिया है। अब ईडी की टीम हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है। दूसरी ओर ईडी ने बड़गाई अंचल के प्राइवेट अमीन सशेंद्र महतो को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। सशेंद्र महतो ने ही बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन की नापी की है। ईडी की टीम अमीन सशेंद्र महतो से भी पूछताछ कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुमला जिला के बसिया प्रखंड मुख्यालय स्थित कोनवीर में NHPC मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पूरे देश में ईडी, CBI इनकम टैक्स अपोजिशन पर आक्रमण कर रही है। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी सरकार गिराने की कोशिश की गई, लेकिन हमने रोक दिया और हम लड़ते रहेंगे। श्री गांधी ने आरोप लगाया कि देश भर में संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर बड़ा कांकड़ा मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक और कार के आमने सामने के टक्कर में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों युवक आदित्यपुर थाना क्षेत्र इच्छापुर के निवासी थे तथा चोरी के एक मामले में हुए पेशी होने के लिए सरायकेला कोर्ट आ रहे थे। आज दोपहर हुई इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस तथा सरायकेला थाना को दी। मौके पर पहुंची पुलिस तीनों युवकों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाई, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद घायल युवकों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर MGM अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस कार को जब्त कर कार चालक से पूछताछ कर रही है। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर चक्रधरपुर रेल मंडल में रखरखाव एवं अन्य तकनीकी कार्यों के लिए 6 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया गया है। इस कारण आज और कल की कई ट्रेनों को रद्द, कुछ को नियंत्रित एवं कुछ ट्रेनों की यात्रा को गंतव्य से पूर्व ही समाप्त किया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये मेगा ब्लॉक राउरकेला एवं झारसुगुड़ा के बीच लिया गया है, जिससे हावड़ा, टाटानगर तथा रांची के मार्ग पर चलने वाली ट्रेनें प्रभावित होंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच भारी शोर शराबा। राज्यसभा ने आज संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। JSSC योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार द्वारा पुनः SIT का गठन किया गया। और ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भानु प्रताप को आमने सामने बैठाकर शुरू की पूछताछ। हेमंत सोरेन 5 दिन और भानु प्रताप 4 दिनों के लिए है रिमांड पर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।